देखिए पहले हम इस कुर्ती का बोट नेक बना लेते हैं। बोट नेक बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इस गले में से जो कपड़ा निकला था उस कपड़े को रख के मैंने बुकरम कटिंग कर ली है। वो कपड़ा इस तरह का निकला था यहाँ से, तो उस कपड़े को मैंने डबल करके बुकरम भी कटिंग कर ली है और मैंने कपड़ा भी कटिंग कर लिया है। अब देखिए अस्तर भी मैंने अटैच कर लिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बराबर अस्तर रख के इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे, तो मैंने इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा ली है। बराबर मैंने अस्तर और कपड़े को रख लिया है। अब पहले हम इसका गला बना लेते हैं, इसके बाद में मैं आपको प्लेट डालना बताऊंगी। देखिए गला हम इस तरह से बनाएंगे। बुकरम हो या पेस्टिंग हो, आप इस तरह से रखेंगे कपड़े के ऊपर। आपके पास पेस्टिंग है तो आप प्रेस से चिपका सकते हैं, मेरे पास बुकरम है। मैं इसको इस तरह से बुकरम के ऊपर मोड़ लेती हूँ एक्स्ट्रा कपड़े को, और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बुकरम को अच्छे से सीधा रखना है, इसमें झोल नहीं आना चाहिए। आप इस तरह से नहीं मोड़ सकते हैं तो पहले आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, इसके बाद में आपको दूसरी सिलाई से इसे मोड़ लेना है। ऐसे मैंने बुकरम के ऊपर कपड़े को मोड़ लिया है। अंदर के कपड़े को कटिंग कर देंगे। ऐसे मैंने पट्टी बना ली है गला बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे रख के हम इस पट्टी को गले के ऊपर सील लेंगे। यहाँ पे रख के आप अगर इसमें तुरपाई करना चाहते हैं तो आप सीधे साइड पट्टी को रख के अंदर की साइड मोड़ लीजिए। मुझे इसमें बाहर की साइड पाइपिंग लगानी है, तो मैं इस कपड़े को उल्टी साइड से रखूँगी इस तरह से, और इसके ऊपर पट्टी रखूँगी। यहाँ पे पट्टी को जोड़ लेती हूँ। देखिए पट्टी को हमें इस तरह से बराबर रखना है, बिल्कुल बराबर। दोनों साइड एक्स्ट्रा है तो दोनों साइड निकाल लीजिए, नहीं तो बराबर रहना चाहिए। कहीं पे भी झोल नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई नहीं लगानी है। आपसे अच्छे से नहीं लग रहा है तो आप पहले कच्ची सिलाई लगा लीजिए, इसके बाद में आप पक्की सिलाई कर लेना, अच्छे से सिल जाए तो। सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा कपड़ा सेट करके आप इस पे अच्छे से सिलाई लगाइए।
देखिए इस साइड से ये कपड़ा बहुत अच्छी तरह से दब चुका है। अब हम इसमें कट लगाएंगे छोटे छोटे, जैसे हम हर एक गले के राउंड में लगाते हैं। कट लगाए बिना अंदर की साइड कपड़ा नहीं मुड़ेगा। ध्यान रहे सिलाई ना कट जाए। जो हमने सिलाई लगाई है वह सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए। अब देखिए हमने कट लगाए हैं, ये सिलाई के बिल्कुल पास तक लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोटा छोटा कट लगा लेंगे इस तरह से। ऐसे कट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कट आपको सिलाई तक लगाना है। अब देखिए इस पट्टी को हम बाहर की साइड मोड़ेंगे इस तरह से। यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से आपको मोड़ना है बैक साइड में। पट्टी का राउंड सीधा होना चाहिए और जो कुर्ती है वो बैक साइड में इकट्ठी हो जानी चाहिए इस तरह से। और जो नीचे कपड़ा है ये हमने कटिंग किया है थोड़ा थोड़ा, पट्टी की साइड होना चाहिए। अब देखिए जो अंदर कपड़ा था वो मैंने पट्टी के ऊपर चिपका दिया है इस तरह से सिलाई करके। ये कपड़ा पट्टी की साइड होना चाहिए। अब हम यहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे। ये गला मैंने बाहर की साइड मोड़ने के लिए बनाया है, तो इसमें हम एक पाइपिंग अटैच करेंगे येलो कलर की। आपकी कुर्ती की जो सलवार है उसका जो भी कलर है वो वाली आप पाइपिंग लीजिए, अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो। पाइपिंग के लिए कपड़ा इरेब में कटिंग होना चाहिए इस तरह से, तिरछा कपड़ा। इस तरह की 1 सवा इंच की पट्टी आप कटिंग कर लीजिए और पट्टी के ऊपर यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे रखेंगे और यहाँ कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी को हमें खींचना नहीं है, इस तरह से अंदर की साइड दबाना है और सिलाई लगानी है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी किनारी बचनी चाहिए जैसे पाइपिंग की होती है।
इस तरह से पट्टी के पूरे राउंड में हमें पाइपिंग के लिए कपड़ा अटैच कर लेना है। अब देखिए हम पट्टी को सीधी साइड मोड़ लेते हैं। अंदर की साइड पट्टी इस तरह से लगी है, बाहर की साइड ऐसे मोड़ेंगे। पट्टी मोड़ने से पहले एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे अंदर की साइड किनारे पे। पट्टी को बाहर की साइड मोड़ के यहाँ पे किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे पहले। अब देखिए एक सिलाई हम यहाँ पे किनारे पे लगाएंगे, ये पाइपिंग अच्छे से जम जाएगी और ये पट्टी भी जम जाएगी। यहाँ पे हमें तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी। ये सिलाई हमें कच्ची नहीं लगानी है, अब की बार पक्की सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल किनारे पे आने चाहिए इस वाइट पट्टी के। देखिए मैंने फ्रंट गला कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे जो कच्ची सिलाई लगी हुई है इनको हटा देंगे और यहाँ पे पाइपिंग भी बिल्कुल फिनिशिंग से लगी है। तो ये बोट नेक गला रेडी हो गया है। ये सिलाई मैं बाद में हटा लेती हूँ, पहले हम प्लेट लगा लेते हैं। प्लेटों के लिए जो निशान लगाए हैं मैंने, जहाँ पे आपको इस तरह से निशान दिख रहा है आगे, वहाँ तक ये सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। तो देखिए आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई हटा देंगे और इसके बाद में दूसरी जगह से स्टार्ट करेंगे, जो दूसरा निशान है हमारा। यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ अगले निशान तक रुका देनी है। निशान से सिलाई आगे नहीं जानी चाहिए। अब इस निशान से सिलाई स्टार्ट करेंगे।
ये कमर वाली प्लेट है। अब देखिए इस साइड की प्लेटों के निशान लगा लिए हैं, इस साइड लगाएंगे अब सिलाई। सभी निशानों के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस साइड से सिलाई आपको नहीं दिख रही है शायद, दूसरी साइड से दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से ये सिलाई हमने कंप्लीट की है प्लेटों की। दोनों साइड सिलाइयाँ लगा ली है। अब इनके ऊपर प्लेट लगाएंगे। प्लेट लगाने के लिए आपको एक कपड़ा या बुकरम कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पे लगाने के लिए। पहले आप मशीन के नीचे खाली कपड़ा लगाएंगे, इसके ऊपर सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। और इस तरह से आप थोड़ी सी सिलाई खाली चलाएंगे, इस तरह से धागा होना चाहिए। अब आप प्लेट की जगह से जो सिलाई लगाई है इसको पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई हमें खुली साइड से स्टार्ट करनी है। हम आर्म होल वाली प्लेट लगा रहे हैं इस तरह से। यहाँ से एक पैर की दबाई करनी है सिलाई में। एक पैर से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमने ये सिलाई लगाई है, ये धागा दिख रहा है आपको, यहाँ तक सिलाई लेनी है। यहाँ पे बिल्कुल बारीक तीखी करके निकाल देनी है। देखिए इस तरह से। इस तरह से एक्स्ट्रा धागा भी छोड़ना है आपको। अगर आप यहाँ से कटिंग कर देंगे तो ये सिलाई हट जाएगी, निकल जाएगी। अब इस पट्टी को यहाँ पे दोबारा से लगाना है, इसके ऊपर फिर से सिलाई लगानी है। ठीक पहले की तरह खाली सिलाई रहनी चाहिए यहाँ पे। और फिर हम कमर वाली प्लेट लगाएंगे। जहाँ पे हमने सिलाई की है वहीं से कपड़े को पकड़ेंगे। आप इस तरह से कपड़े को पकड़ के खींच के और फिर मशीन के नीचे लगाएंगे सिलाई करने के लिए। यहाँ से हमें एक पैर की सिलाई स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे हमने निशान जो लगाया है, सिलाई लगाई है, ये धागा दिख रहा है आपको, यहाँ तक सिलाई लेनी है। अब जैसे हमने इसको खींच लिया है सिलाई को, तो सिलाई नीचे की साइड आ गई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पकड़ के कपड़े को इस तरह से नहीं रखना है। जहाँ पे ये मुड़ रहा है वहीं पे इसको मुड़ने दे। और यहाँ पे हमें बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगानी है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबा के। और इस धागे तक निकाल देना है। आप देखेंगे इस तरह से सिलाई लगानी है। ये कमर वाली प्लेट है
ये आर्म होल वाली प्लेट है। इस तरह से बारीक बारीक सिलाई से और बारीक बारीक कपड़े को दबा के ये सिलाई कंप्लीट करनी है और यहाँ पे इतना धागा छोड़ देना है। इस तरह से 2 प्लेट हमने इस साइड की लगा ली है। अब इस साइड की प्लेट लगाएंगे। दूसरे आर्म होल की प्लेट भी हम सेम तरीके से लगाएंगे। यहाँ से पकड़ेंगे, सिलाई से कपड़े को खींच लेंगे और फिर से एक पैर की सिलाई स्टार्ट करेंगे। दो प्लेटें इस साइड लग गई है, एक इस साइड, और ये वाली प्लेट भी लगा ही लेते हैं। अब देखिए ये 4 प्लेटें लगा ली है। अब हम कमर वाली प्लेट लगाएंगे, ये वाली फिटिंग वाली। यहाँ पे भी आपको ये धागे दिख रहे हैं, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई इन्हीं धागों तक हम सिलाई लगाएंगे प्लेट की। कपड़े को हमें सीधा करके पकड़ना है, कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए। और इस धागे से सिलाई स्टार्ट करनी है। इस धागे तक सिलाई लगानी है। बीच में हमें इस तरह से थोड़ी सी प्लेट गहरी करनी है और फिर तीखा करके निकालना है। इस साइड से भी तीखा करके गहरा करना है थोड़ा थोड़ा, और इस साइड से निकालना है। देखिए इस तरह से प्लेट बीच में से गहरी होनी चाहिए, साइड से तीखी। देखिए कुछ इस तरह की प्लेट लगेगी। जो फिटिंग वाली प्लेट होती है कमर वाली, वो इस तरह से लगेगी। इस प्लेट को और लगा लेते हैं। सेम तरीके से प्लेट के कपड़े को पकड़ लेना है और यहाँ पे प्लेट स्टार्ट करनी है लगानी। और इस सिलाई तक प्लेट निकाल देनी है। अब देखिए हमने फ्रंट साइड की प्लेट लगा ली है। प्लेट कुछ इस तरीके से लगी है। यहाँ पे जो चेस्ट होती है यहाँ पे झोल बन गया है, चेस्ट पे बिल्कुल फिटिंग आएगा। और यहाँ पे ये प्लेट हमारी गहरी लगी है, थोड़ी थोड़ी, आधा इंच से थोड़ी कम है। और ये वाली प्लेट एक एक पैर की लगाई हमने। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको प्लेट लगानी है। ये जो प्लेट है यहाँ पे कमर का निशान आएगा। कमर की फिटिंग आपको जितनी भी करनी है इस प्लेट के बीच के सामने से करनी है, यहाँ से। देखिए इस तरह से कुर्ती की फिटिंग बन गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बैक में प्लेट लगाना भी बता देती हूँ। बैक का गला बना लिया है मैंने। बैक का गला मैंने सिंपल बनाया है, अंदर की साइड मोड़ के। यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे और ये कच्ची सिलाई हटा देंगे। बैक पे प्लेट लगाने के लिए भी हमें कच्ची सिलाई लगानी पड़ेगी। प्लेटों के निशान आपको नहीं दिख रहे हैं,
शायद मुझे दिख रही है, मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। प्लेटों की जगह पे मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब देखिए, कहीं पे कपड़े में या अस्तर में झोल नहीं होना चाहिए। ये सिलाई लगाते समय कपड़ा और अस्तर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब हम बैक प्लेट भी लगा लेते हैं। बैक प्लेट थोड़ी लंबी होती है क्योंकि कमर में अंदर की साइड थोड़ा सा झोल होता है, इसीलिए। सेम तरीके से हम बैक प्लेट लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट में कमर में लगाई थी। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, बीच में से प्लेट गहरी करनी है और लास्ट में फिर हमें प्लेट तीखी करके निकाल देनी है। अब लास्ट प्लेट लगा लेते हैं कमर वाली। ये आपको ध्यान रहे कि आप जब प्लेट लगा रहे हैं तो कपड़ा इस तरह से कुछ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। प्लेट लगाते समय आपका जो कपड़ा है वो सीधा होना चाहिए ताकि कुर्ती में झोल ना आए। अब आपको मैं फिर से एक बार प्लेट दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह से लगाई है। देखिए, जो कमर की प्लेट होती है, बैक हो या फ्रंट हो, बीच में से गहरी होगी और साइड से इस तरह से तीखी करके निकालनी होगी, इस तरह से। और जो फ्रंट साइड की प्लेट है वो भी मैंने पहले आपको दिखा दी है कि कमर वाली प्लेट गहरी होनी चाहिए, ये वाली, और ये एक एक पैर की सिलाई स्टार्ट करनी है और यहाँ पे तीखी करके निकाल देनी है। निकालते समय सभी प्लेटों का मुंह एक जैसा होना चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको प्लेट लगानी है। इसके बाद में आपको कुर्ती की कंधी जोड़नी है, फिटिंग की कच्ची सिलाई लगा के बाजू अटैच करनी है और फिर आपको सिलाई पक्की करनी है फिटिंग की, और इसके बाद में आपको घेरा मोड़ना है। आपकी कुर्ती रेडी हो जाती है तो आप पहन लेना।